आज हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एलजी साहब ने जब भी मीडिया की बात सुनी है और हमेशा बात को सर्वप्रिय रखते हुए उन्होंने रिजल्ट सामने लाए हैं। जेके पीएसआई के स्कैम के अंदर, एफडब्ल्यू के स्कैम के अंदर जब मीडिया रिपोर्ट्स जब बड़ी वायरल हुई तो एलजी साहब ने बहुत क्विक एक्शन किया। लेकिन आज भी फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लगातार ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी धांधली जो है वो की गई है। और लगातार इनका जो केस हैंडल करते रहे हैं वो एडवोकेट अभिनव शर्मा जी इनका लगातार केस हैंडल करते रहे हैं। आज प्रेस वार्तालाप भी इन्होंने की, लेकिन कुछ सवालात जो है वो इनसे रहेंगे कि आखिरकार इतनी देरी जो है वो क्यों इस केस के अंदर लग रही है। हालांकि कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन 4 से 5 महीने को होने को आए हैं। उस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिकलाइज जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। आज हम बातचीत करेंगे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से। अभिनव जी, शुरू से स्टार्टिंग से आपने इस केस को लीड किया है और आपने इस केस के अंदर कई ऐसे खुलासे भी किए हैं और जो एस्पायरेंट है उन्होंने भी अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं होगा जो नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन देरी कहाँ पे हो रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ मिस जो है वो कहीं ना कहीं मिस टॉक कहें या मिस मैच जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट और बच्चों के बीच में। इसके बीच में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, 2013 में ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 16 में डिपार्टमेंट ने खुद ही कैंसिल कर दिया कि इसमें इलीगलिटीज हो गई, इरेगुलरिटी हो गई, धांधली हो गई है, इम्पर्सोनेशन हुई है, गैजेट्स यूज हुए हैं और पेपर लीकेज के भी एलिगेशन डिपार्टमेंट ने खुद ही अपने ऊपर लगाए और सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर दिया। फिर 18 में दोबारा स्टार्ट हुआ, 18 में भी रिटन टेस्ट दोबारा हुआ, लेकिन फिर कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए कि इसमें सेम तरह की गलतियां दोबारा हुई। कोर्ट ने कहा हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, एक डायरेक्शन दी डिपार्टमेंट को कि जो हमें ये कह रहे हैं आप खुद इस पे कार्रवाई करो, इसको इंक्वायर करो। डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की और 19 में दूसरी बार सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल किया गया, खुद कैंसिल किया। फिर ये तीसरी बार सिलेक्शन प्रोसेस 20 में इनिशिएट हुआ और 20 सितंबर 2020 को इसका रिटन टेस्ट हुआ और 19 सितंबर 2020 को ये पेपर पहले ही एक दिन पहले लीक हो चुका था। जिन बच्चों ने खरीदा उन्होंने जो मनी ट्रांसफर की उसकी स्क्रीनशॉट्स भी बच्चों के पास है। जिसने पेपर परचेज किया उसने एफिडेविट दिया कि मैंने भी खरीदा था, लेकिन जिसने बेचा उसने मुझे कहा था 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, 65 से 70 तक करना, अगर 100 के 100 करोगे 100 नंबर आ जाएंगे, शक पड़ जाएगा कि पेपर बिक गया है। लेकिन वो पेपर आगे भी बिका। अब जिन्होंने आगे खरीदा वो पेपर सेलर या कंड्यूट को नहीं मिले, उन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब एक सेट जिन्होंने पेपर परचेज किया उन्होंने 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके नंबर 70 से नीचे ही आने थे। दूसरा सेट जिन्होंने पेपर परचेज किया, दूसरा ग्रुप, उन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उनके नंबर 95 से ऊपर आ गए। अब वो सिलेक्ट हो गए, ये रह गए। अब नौकरी जो कर रहा है उसने पेपर परचेज किया है, जो नौकरी से बाहर है उसने पेपर परचेज किया है, और जो बाहर है वो एफिडेविट दे रहा है कि मैंने भी परचेज किया। बच्चों की हाइट कम है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्राइटेरिया बदला है, एक बाप के 5 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए। कभी सुना आपने? 1 2 3 सुने, 5 के 5 अगर उसके 10 बच्चे होते 10 के 10 लग जाते। ये सारे तथ्य एलजी साहब के सामने रखे थे, तो उन्होंने 12 दिसंबर 2022 को 3 साल की जद्दोजहद के बाद एक कमेटी का गठन किया जिसको हेड कर रहे थे आर.के. गोयल, और उसके सेक्रेटरी जीएडी भी उसके मेंबर थे, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी उसके मेंबर थे। 1 साल के बाद उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। अब कमेटी को रिपोर्ट दिए हुए तकरीबन 4 महीने हो गए। हम कहते हैं ये रिपोर्ट खुल क्यों नहीं रही? क्या ये रिपोर्ट कहीं नीचे तो ना किसने दबा दी? क्या ये हो सकता है चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे रिपोर्ट पहुंची ना हो, सेक्रेटरी जीएडी के संज्ञान में ना हो, लेकिन जहां तक मेरी बात हुई है सेक्रेटरी जीएडी से, उन्होंने माना है कि रिपोर्ट आई है, तो फिर ये एलजी साहब के पास क्यों नहीं पहुंच रही रिपोर्ट? अगर वो पहुंचती तो आज तक कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि एलजी साहब ने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी मैं बख्शूंगा नहीं। तो मेरी आज प्रेस वार्ता का उपलक्ष्य, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, पर्पस यही था कि जो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में 4 महीने से पड़ी है, जैसे सब इंस्पेक्टर्स और एफए में उस रिपोर्ट पे एक दिन में कार्रवाई हुई थी, इस पे भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ इंसाफ। अभिनव जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कमी गवर्नमेंट के अंदर भी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से वो
रिपोर्ट नहीं लोगों के बीच में ला रहे हैं, उन बच्चों के बीच में ला रहे हैं, तो बच्चों के बीच में जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक तरह से जहर जो है वो भरा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंजेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट हमारी तो सुन ही नहीं रही है। देखिए एक बात कहूं आपको, बहुत बड़ी गलती फहमी है लोगों को कि गवर्नमेंट कोई अलग चीज होती है। हम हैं गवर्नमेंट, हमारे भाई बहन रिश्तेदार जो सरकारी नौकरी करते हैं वही गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ठीक। हम हमेशा ही दोष गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को चलाते इंसान है, और अगर इंसान करप्ट हो तो गवर्नमेंट को गाली किस लिए निकालनी। वो लोग सेक्रेटरीट में जो बैठे हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को दबाया हुआ है, वही सरकारी मशीनरी का अंग है, तो उन्होंने किया है ना। सरकार क्या है? सरकार कोई एक मशीन नहीं है। इंडिविजुअल जो होते हैं, जो सरकारी तंत्र में घुसते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो अगर वो करप्ट हो जाए, वो डिसऑनेस्ट हो जाए, तो सरकार को क्यों गाली निकाली? गाली तो उनको निकालनी चाहिए। हमारे एक बहुत बड़ी हम गलत काम करते हैं। अगर आपका भाई सरकारी मुलाजिम है, वो रिश्वत खाता है, तो मैं उसको रिश्वतखोर बोलता हूं। मेरा भाई अगर सरकारी मुलाजिम है, वो रिश्वत खाता है, मैं उसको कभी रिश्वतखोर नहीं बोलता। तो इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो सरकार में लोग बैठे हैं, अगर वो इस रिपोर्ट को दबा के बैठे हैं, तो मेरी आपके माध्यम से आज एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और इस पे एक्शन होनी चाहिए, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन में हुई थी। क्या लगता है आपको कि इसमें कोई बड़ी मछली है, कोई बड़े लीडर्स या कोई बड़े ओहदेदार, कोई ऐसे लोग हैं जो इस रिपोर्ट को दबाने की लीडर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन ओहदेदार जरूर है। अदरवाइज ये रिपोर्ट इतनी डिले नहीं होती पब्लिक डोमेन में आने के लिए। ओहदेदार जरूर हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था, वो ऑफिसर थे, उसमें कांस्टेबल से लेके हायर अप, शायद डीजी भी होते होंगे, इसके फायर एंड इमरजेंसी के, या एडिशनल डीजी होते होंगे, ये सब एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बना था, उन्होंने सिलेक्शन की है। ये एक वाहिद जम्मू कश्मीर सरकार थी, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था, वो भी मैंने चेंज करवाया एक कोर्ट केस के जरिए। सीनियरिटी होती थी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की अलग और आर्म्ड की अलग। उनका डिस्प्यूट पड़ा तो वहां कोर्ट को पता चला और एलजी साहब को पता चला कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, एक ऐसी यूटी है जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और उसके बाद, उस फैसले के बाद, आप पुलिस डिपार्टमेंट की भी जो सिलेक्शन होती है सब इंस्पेक्टर्स की, वो जेएंडके एसएसआर भी करता है। मतलब होम डिपार्टमेंट हो सकता है इसमें इन्वॉल्व? डिपार्टमेंट मैंने वही कहा, सरकार क्या होती है? लोग होते हैं। और होम डिपार्टमेंट में भी तो हमारे रिश्तेदार होंगे, या आपके होंगे, या किसी और के होंगे। होम डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट को क्या गाली निकालनी है? डिपार्टमेंट में को चलाने वाले जो है वो डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है। और अभिनव शर्मा जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, और हमने बीते दिनों देखा भी था कि इनके खिलाफ जो है वो एक दो प्रदर्शन भी जो थे वो कश्मीर के अंदर किए गए, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से जो है वो अब एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जो है लगातार फायर एंड इमरजेंसी स्कैम के अंदर जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका केस जो है वो एलजी साहब तक पहुंचाया, और इन्हीं की मदद के जरिए जो है ये कमेटी का गठन भी हुआ और ये सब चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जो है वो आवाज उठाई गई है, और ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और बच्चों के जहन से भी जो है जो उनके जहन में इस समय चल रही है जो चीजें, वो भी उनके जहन से क्लियर हो जाए। बाकी अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।